हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइंडिंग माय फायर। और आज का व्लॉग है व्लॉग 18। और आप सभी अपने जो स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होगे, बहुत मज़ेदार आपकी स्टडी चल रही होगी और अपने टारगेट्स को आप डेली कंप्लीट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया अपना फर्स्ट स्लॉट में मैं रीड करने वाली हूँ हरियाणा जीके। जो हरियाणा जीके है वो मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट की है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो जो वीक सब्जेक्ट है उन पर मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ताकि मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत ना हो। तो ये आप भी अपना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट मुझे नहीं आता है, तो आप भी अपने वीक सब्जेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि जब तक आपका नोटिफिकेशन आती है एग्ज़ाम की, तब तक आपका वो सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये रहता है मेरा भी। तो यहाँ पे फर्स्ट में मैं हरियाणा जीके के जो भी मैंने टारगेट लिए हैं वो चैप्टर्स को कंप्लीट करूँगी, और फिर नेक्स्ट स्लॉट में कोई और सब्जेक्ट जो है वो रीड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टडी कर रही हूँ अपनी हरियाणा जीके का फर्स्ट, जो मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट है वो वाला। और अब मुझे लग गई थी यहाँ पे टी, मुझे भूख लग जाती है पढ़ते पढ़ते, तो मैंने सोचा कि चलो मैं चाय पी लेती हूँ। और यहाँ पे चाय बनाने के लिए मैं गई हूँ, और उसके बाद जो है फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। मैं जो डेली के टारगेट्स बनाती हूँ, मैं छोटे टारगेट बनाती हूँ पर उनको कंप्लीट करती हूँ, ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहे कि हाँ आज तूने ये कर लिया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगी और जो हाउस वाइफ हैं, उन सब को लिए मैं यही कहूँगी कि आपको लगता होगा कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष है और आप जो अपने डेली के टारगेट्स को कंप्लीट ही नहीं कर पा रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि बिना संघर्ष के तो लाइफ ही नहीं होती है। अगर आपकी लाइफ में संघर्ष है, तो कठिनाइयाँ हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप मान लीजिए, उसको अपना लीजिए। और क्योंकि मतलब आपको फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। कि अगर आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ हैं या फिर आप मतलब स्ट्रगल फेस कर रही हैं लाइफ में, तब फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी लाइफ में खुद से ही मोटिवेशन फैक्टर है कि आप अपनी लाइफ को कैसे इजी बना सकती हैं। और ट्रिक आपके पास ही है कि आप भी अपनी लाइफ को कैसे इजी बनाएंगी। जो भी आप, अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, या फिर कोई भी मतलब अपने आप सपनों को जीना चाहती हैं, कोई भी आपका ड्रीम हो सकता है, उसको फुलफ़िल करना चाहती हैं, तो अगर आप स्ट्रगल फेस कर रही है लाइफ में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप इसको पॉजिटिव वे में लें और अपने संघर्ष को जारी रखें, क्योंकि ये ही कठिनाइयाँ, इनसे जूझते हुए ही आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे, जैसे खिलाड़ी ही होते हैं बहुत सारे, जैसे सचिन तेंदुलकर है। आपको क्या लगता है उनकी लाइफ बहुत ईजी रही होगी और उन्हें कभी भी स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ा होगा? या फिर जैसे यहाँ पे मनु भाकर है, तो क्या क्या लगता है आपको, क्या उन्होंने कोई भी फेलियर को महसूस नहीं किया होगा, या उनकी लाइफ मतलब फर्स्ट टाइम में ही सब कुछ हो गया? नहीं ना। तो उन्होंने भी तो स्ट्रगल को फेस किया है। बहुत सारी ऐसी जो आईएएस बनते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं, सेकंड देते हैं, थर्ड देते हैं, इवन कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिक्स्थ अटैम्प्ट में जा कर के अपना एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, बट वो हार नहीं मानते हैं। आपको भी बस यही चीज़ सोच के चलना है कि मुझे सिर्फ अपना टारगेट को कंप्लीट करना है, और कभी भी मतलब ये नहीं सोचना है कि मेरा टारगेट या जो मेरा एग्ज़ाम है वो इसलिए क्रैक नहीं हुआ क्योंकि दूसरों ने मेरी हेल्प नहीं की। वो मिस्टेक आपकी खुद की होती है। आप अपनी मिस्टेक्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए। चलो ठीक है, अनलकीली आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो है फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर होता है, तो आप उसको लीव कर दीजिए। बस ध्यान वहाँ पर किस चीज़ पर होना चाहिए आपका, कि आपके अटेम्प्ट कर रहे थे जब आप, तो आपने मिस्टेक क्या की, या फिर आप जब स्टडी के दौरान थे आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, आप उस चीज़ को ओवरकम कीजिए, अपनी लाइफ से हटा दीजिए। जैसे अब देखो, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, आप रिलेट कर पाएंगे अपने आप से कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे अलार्म लगाया और वो तीन तीन अलार्म लगा लेते हैं 15 मिनट्स के गैप में, बट वो उठ फिर भी नहीं पाते हैं।
वो ही जो प्रॉब्लम आती है ना यहाँ पे कि आप उठ नहीं पा रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में वही चीज़ फेलियर का मतलब सामना करते हो। तो क्योंकि आप वहीं पर अपने आप को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवा रहे हो। जब तक आप कंफर्टेबल रहोगे, अपनी परिस्थितियों को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, क्योंकि देखो अगर लाइफ चेंज होनी होती इसी वे से, जीने से, तो कब की हो जाती। मतलब अगर आपको कुछ करना है, नया करना है, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने ही पड़ेंगे, और वो चेंजेस क्या हो सकते हैं वो आपको देखना है कि आप अपनी लाइफ को बेटर वे में कैसे मतलब जी सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही जैसे हेल्दी रहे, ठीक है, और हम चाहते हैं कि कोई भी बीमारी उसके अंदर नहीं हो, बिल्कुल स्ट्रेंथ हो हमारी बॉडी के अंदर। बट हम एक चीज़ और चाहते हैं क्या, कि हमें हिलना ना पड़े, हमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी ना पड़े। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप हेल्दी और साउंड मतलब हेल्थ भी चाहते हो, बट और आप कोई भी एफर्ट भी नहीं लगाना चाहते? तो ये तो मतलब कुछ अनकंफर्टेबल जोन से आप जब तक बाहर निकलोगे ही नहीं, तो आप जो है अपनी जो भी ड्रीम है उसको कंप्लीट कर ही नहीं सकते, चाहे वो किसी प्रकार का ड्रीम हो सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मतलब जैसे हम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रगल तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको वो जीना सिखाता है। वो आपको अपने आप से मतलब वो जज़्बा देता है कि न्यू चीज़ें आप कैसे सीख पा रहे हैं, क्या चीज़ करें कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि जब तक मोटिवेशनल फैक्टर नहीं होगा तो आप कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि क्या ज़रूरत है फिर, अगर आपकी लाइफ स्मूथ चल रही है और आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं प्रॉब्लमेटिक, तो आपको मतलब जो भी चाह रहे हो आपको बैठे बिठाए मिल रहा है, फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये चीज़ तो फिर बेटर हुई ना, कि अगर आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को और जल्दी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब तक मैं इन चीज़ों को फेस नहीं करूँगी तब तक हम जो है अचीव नहीं कर पाते कुछ भी। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, और उसको मतलब आप एक हर्डल ना लेकर के उसको एक सॉल्यूशन मान करके चलिए, ताकि अच्छे से आप अपने ड्रीम की ओर बढ़ते चले जाएं। और मतलब जितने भी स्ट्रगल आते हैं ना, अगर आप उसको डट कर मुकाबला करते हैं तो वो धीरे धीरे जो है स्ट्रगल आपकी लाइफ से ख़त्म होते चले जाएंगे, और देखना मतलब आप एक अच्छे मुकाम पर होंगे। और फिर लास्ट में मतलब जब हम बैक पास्ट को सोचेंगे उस टाइम पे, तो आपको लगेगा कि कितनी स्ट्रेंथ थी मुझ में, मैंने ये चीज़ भी झेल ली, ठीक है, ये स्ट्रगल मैंने फेस किया है। तो वो चीज़ मतलब काफ़ी फ्रूटफुल रहता है। तो ये चीज़ें हैं। साथ ही साथ मतलब मैं ये भी कहूँगी कि अपने आप को ना, सेकंड पॉइंट मैं मतलब डिस्कस करने वाली हूँ कि पनिशमेंट देना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि लेट कर लो, मतलब जैसे मैं ही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, कोई भी एक टॉपिक छूट गया या मैथ का छूट गया, तो अब हमें क्या करना है कि अपने आप को रिवार्ड और पनिशमेंट टेक्निक में लेके आना है। रिवार्ड क्या हो सकता है कि अगर आप टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं तो अगले टाइम पर या नेक्स्ट डे अपने आप को रिवार्ड दीजिए। वो रिवार्ड ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हो, कि कुछ आप जैसे एक्स्ट्रा कॉफ़ी ले ली, जो भी आपको पसंद है वो चीज़ ले लो, या एक्स्ट्रा जो है कईयों को क्या होता है क्लॉथ पसंद आते हैं, ठीक है, शर्ट खरीद ली अपने लिए, मतलब वो रिवार्ड के रूप में होना चाहिए। इसी तरह से जो सेकंड टेक्निक है वो पनिशमेंट। अगर आप अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो जो आपकी फेवरेट चीज़ है उसको उस दिन के लिए स्किप कर दीजिए। आपके माइंड में सिग्नल जाना चाहिए कि हाँ, आज ये मैंने मिस्टेक की थी और इसी की वजह से जो है मैं ये आगे ये जो चीज़ है मेरी एज ए पनिशमेंट मुझे मिली है। तो अगर आप ये चीज़ें अपनाते हो अपनी लाइफ में तो बहुत कुछ बेटर कर पाओगे। ये बहुत चीज़ें, जैसे नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे आप जो अपनी चाय स्किप कर दीजिए, अगर जिसकी चाय फेवरेट है, या फिर अपने आप को रेस में लगाइए, मतलब दौड़िए, और इतना दौड़िए कि तब तक आपकी बॉडी आपको ना नहीं कह देती। वो पता चलना चाहिए बॉडी को भी, हाँ ये पनिशमेंट है मेरी और मुझे जो है ऐसा नहीं करना है। तो मतलब ऐसे टेक्निक निकाले ना कि हाँ, अगर जैसे कई बार क्या होता है, हाउस वाइफ है, रील देना स्टार्ट करती हैं तो वो रील्स देखती रहती हैं और 2 घंटे 3 घंटे बीत जाते हैं, फिर बाद में रिमाइंडर आता है माइंड में कि ये तो मैंने वेस्ट कर दिया अपना टाइम। बहुत बार ऐसा होता है।
या सोते सोते ही निकाल दिया, तो उस केस के लिए भी आप पनिशमेंट रख सकते हैं कि हाँ, अब आज मैंने अपना टाइम इस तरह से वेस्ट किया है तो मेरी पनिशमेंट ये है और मुझे नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इससे होगा क्या, इससे आपकी जो आप एक डिसिप्लिन में आना स्टार्ट हो जाएंगी। जब डिसिप्लिन कंटिन्यू होगा कंटिन्यूटी में, तो फिर आप अपने टारगेट्स को भी अचीव कर पाएंगे। तो आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहती हैं तो इस तरह की पनिशमेंट आपको डिसाइड करनी होंगी और ये काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं कहूँगी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिएगा, मतलब आप एक तरह से ये देखिए कि आप राइट हैंड से कुछ लिखते हैं, अगर आपको लेफ़्ट हैंड में पेन दे दिया जाए तो आपसे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो यही चीज़ होती है प्रैक्टिस और नॉन प्रैक्टिस वाली चीज़ के लिए। तो हमें हर चीज़ को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितने PYQ लगा सको वही आपका मोटिवेशनल फैक्टर है। मतलब आप जो है अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे, ये काफ़ी बेनिफिशियल है। और इस पॉइंट को हम और भी डिस्कस करेंगे क्लियरली कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी प्लांट्स, काफ़ी अच्छे प्लांट्स हैं, मतलब फ्लावर्स को देख के तो ना बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्टडी, जो कि रात को थी, मेरा कुछ टॉपिक बच गया था तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको कंप्लीट करके ही सोती हूँ। और यही था मेरा आज का जो भी टारगेट, और मैंने इसको कंप्लीट किया। मैंने पहले हरियाणा जी के, फिर मैथ किया और फिर जो हरियाणा जी की आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।